हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं निसान टेक्टोन। निसान का नया प्रोडक्ट इंडिया में और ये बेस्ड है रेनो डस्टर पे। तो बिटवीन डस्टर एंड टेक्टोन कितने क्या डिफरेंसेस हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। आज अपने पास 1 लीटर इंजन है जिसको अपन ड्राइव करने वाले हैं एंड टुडे वी हैव द एन कनेक्टा वेरिएंट जो कि इसका मिड वेरिएंट है। तो ये मिड वेरिएंट के बारे में ही बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं और ये डस्टर के मिड वेरिएंट से कैसे कंपेयर होता है। सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन टुडेज वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्लैटिनम निसान फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको निसान का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको निसान टेक्टोन का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.49 लाख एक शोरूम और आज अपने पास इसका एन कनेक्टा वेरिएंट है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 13.69 लाख एक शोरूम कंपेयर टू अ सिमिलर डस्टर वेरिएंट। यहाँ पे आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 20,000 रुपये निसान क्यों एक्स्ट्रा ले रहा है वही मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ लुक्स मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। डस्टर क्या है कि ज़्यादा रगेड दिखती है, बट टेक्टोन लुक्स मोर प्रीमियम बिकॉज यहाँ पे जो फ्रंट का डिज़ाइन है, रियर का डिज़ाइन है, साइड का डिज़ाइन है, ये सब ज़्यादा प्रीमियम है। एंड कंसिडरिंग कि दोनों में ही आपको 4x4 नहीं मिलता है या फिर 4 व्हील ड्राइव भी नहीं मिलता है, तो मेरे को ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है बिकॉज दिस इज़ मोर प्रीमियम। एंड इवन विद दिस प्रीमियम डिज़ाइन यहाँ पे इनफ अप्रोच एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस, डिपार्चर एंगल, ये सब कुछ दिया गया है कि इस गाड़ी को मैं ऑफ रोड लेके जा सकता हूँ। जैसे अगर कोई कच्चा रास्ता है तो वहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ। सो ये गाड़ी मेरे को ज़्यादा प्रीमियम लग रही है कंपेयर टू डस्टर। और यहाँ पे ना रेनो ने कुछ चीज़ें बढ़िया कर दी है। तो आइए फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको याद हो, पहले ना निसान की टेरानो आती थी, रेनो की डस्टर आती थी और निसान की टेरानो आती थी। तो सेम चीज़ अभी भी है, निसान की डस्टर है और रेनो की डस्टर है और निसान ने इस बार नाम चेंज कर दिया है विच इज़ टेक्टोन। तो यहाँ पे ना मेरे को लगता है कि इसका नाम भी टेरानो ही रखना चाहिए था। जब पहले से आपके पास एक नाम है तो सेम नाम रखना चाहिए था, बट नाउ वी हैव अ न्यू नेम टेक्टोन। बाकी फ्रंट में आपको एक बड़ा सा टेक्टोन लिखा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे निसान का एम्बलम फ्रंट आप देख रहे हैं, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द निसान पेट्रोल। तो वैसा यहाँ पे काइंड ऑफ डिज़ाइन दिया गया है। बाकी कनेक्टेड DRLs हैं। यहाँ पे अपने पास फुल LED हेडलाइट है विथ रिफ्लेक्टर सेटअप और यहाँ पे एयर कर्टेन्स, नीचे की तरफ LED फॉग लैम्प्स हैं और ये बढ़िया सा ग्रिल वगैरह दी गई है। बाकी एक चीज़ है, ये जो ग्रिल की क्वालिटी है ये मेरे को लगा इज़ बेटर कंपेयर टू रेनो डस्टर। रेनो डस्टर की ना बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब फ्लेक्स करती है, ये उतनी फ्लेक्स नहीं करती। तो ये डस्टर से मेरे को बेटर लगी। सो वो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये था इस गाड़ी का फ्रंट है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में कितनी क्या पावर है आइए उसको चेक करते हैं। अब इस गाड़ी का इंजन पे आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। इंजन वे में पीछे की तरफ भी प्रॉपर इंसुलेशन है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, सो एन कनेक्टा में आपको सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन क्योंकि प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो ये इंजन आपको मिलेगा। इसमें से मैनुअल अवेलेबल है जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक देना चाहिए बिकॉज ये इंजन काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी अपन इसको ड्राइव करेंगे। इसके बाद वी हैव अ 1.3 लीटर सेम इंजन जो कि अपन मर्सिडीज़ की गाड़ियों में देखते हैं। सो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर DCT का ऑप्शन मिलेगा। सो ये पावर ट्रेन के ऑप्शंस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे और अब मैं इसको बंद कर देता हूं। ऑल्सो जस्ट लुक एट द बोनेट लाइंस, देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या अग्रेसिव डिज़ाइन है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नो इश्यूज़, इस गाड़ी को 5 स्टार मिल चुके हैं। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। दिस इज़ वेयर आई फील ये गाड़ी यार डस्टर से ज़्यादा बेटर और मस्कुलर दिखती है बिकॉज आप डिज़ाइन देख रहे हैं, अलॉय का डिज़ाइन देखिए, ओवरऑल डिज़ाइन देखिए, पीछे की तरफ मस्कुलर लाइन्स देखिए। सो दिस इज़ गुड। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे जिसका डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव द डिज़ाइन। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो 225/55 R18। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग हल्का सा सिल्वर एलिमेंट, यहाँ पे T160। अब 166 तो लिख नहीं सकते तो 160 लिख दिया फॉर बेटर विजुअल चीज़ों के लिए। सो दिस लुक्स कूल। उसके बाद यहाँ पे ये हल्के से माउंटेन्स वगैरह, देन वी हैव द ORVM टर्न सिग्नल, ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर
है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से आप देख रहे हैं बढ़िया दिखती है। बाकी अब एक काम करता हूँ, पहले इसकी लाइट ऑन करता हूँ। पता नहीं ये क्या होता है, बार बार ना लाइट बंद हो जाती है, तो बार बार इसको ऑन करना पड़ता है। सब आप देखिए, लाइक विद द कनेक्टेड टेल लाइट यार इतनी बढ़िया दिखती है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स मेरे को ये गाड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। बाकी यहाँ पे अपने पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे टेक्टोन लिखा हुआ है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। गाड़ी बढ़िया दिख रही है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है। अब ये पार्सल ट्रे के बारे में खासियत ये है कि ये सेंटर से ना फोल्ड हो जाता है। ये आप देख रहे हैं सेंटर से फोल्ड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा ऐसे ऊपर नहीं होता, और अगर आप इसमें कुछ सामान रखेंगे तो वो एकदम से ऐसे नहीं हो जाएगा। सो बढ़िया चीज़ है। तो ये हाफ ऐसे ऊपर होता है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना अच्छा एरिया है। 60-40 स्प्लिट सीट है साइड में। यहाँ पे लाइट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस नो इश्यूज़। और अगर मैं इसके नीचे दिखाऊँ आपको, सो है वी हैव अ फुल साइज स्पेयर व्हील, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कुछ नहीं। इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/60 R17। सो 17 इंच का आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलेगा, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। सो ये था इसका बूट, है ना। अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, आइए वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बॉडी कलर्ड है। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, जिसकी वजह से अंदर जाने में या बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मिलेगा। ये भी सॉफ्ट टच लेदरेट है कंपेयर टू डस्टर। डस्टर में आपको ये सब फैब्रिक मिलता है इन द सिमिलर वेरिएंट, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्ट टच लेदरेट। सो इसी के 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, 2 पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, और ये साइड में हल्का हल्का लेदरेट है। सो ऑल ऑफ दिस इज गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, बिकॉज एक तो आपको इस गाड़ी में अच्छा स्पेस मिलता है, ऊपर से ये फ्रंट वाली सीट को स्कूप्ड आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे को और बेटर स्पेस मिल रहा है। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, could have been slightly better because एकदम हल्की सी नीज अप पोजीशन बन रही है, एकदम हल्की सी। अगर आपकी हाइट कम है फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हल्की सी नीज अप पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पे थाई सपोर्ट could have been slightly better। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। बस ये है कि अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो ये जो साइड में कॉन्टूरिंग दी गई है उससे आपको हल्का सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट अगर आपकी विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे, और चारों तरफ ग्लास एरिया वगैरह भी अच्छा है। सो अच्छी सेकेंड रो है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल, हुक, उसके बाद टच सेंसिटिव लाइट्स हैं। सो जैसे ही आप टच करेंगे ये ऑन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हुक है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, देन वी हैव द रियर एसी वेंट, और नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। सेंटर में हल्का सा हम्प है, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही आराम से बैठेंगे। ऊपर की तरफ बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है। सो प्रॉपर एयरी फीलिंग आती है। उसके बाद सेंटर में अपने पास ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। सो प्रॉपर अमेनिटीज़ है। बस ये है कि जो ये वाला पार्ट है ये कभी कभी हल्का गड़ता है, बाकी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ सिमिलर की फॉब मिलेगा जैसा अपन रेनो डस्टर में देखते हैं। ये कार्ड जैसा की फॉब है जिसको आप जेब में रख लीजिए। इसमें आपको निशान का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। ऑल्सो जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। सो इसको सिर्फ आपको जेब में रखना है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। बाकी ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन
ये आपको थोड़ा सा ब्लूइश पर्पलिश काइंड ऑफ मिलेगा। ये पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है विद दिस स्टिचिंग। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, ये भी सॉफ्ट टच है। डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव द ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए, इको मोड। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स है, और ये आप देख रहे हैं हल्का सा लेदरेट दिया गया है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं बिटवीन दिस एंड रेनो डस्टर। दोनों का इंटीरियर काइंड ऑफ सिमिलर ही फील होता है। ये जो स्क्रीन है, उसके बाद जिस तरीके से ओवरऑल लेआउट किया गया है, इट्स वेरी सिमिलर। बस ये है कि यहाँ पे हल्के से डिफरेंट मटेरियल्स हैं। सो यहाँ पे ये ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, उसके बाद ये सब हल्का डिफरेंट है कंपेयर टू अ सिमिलर वेरिएंट ऑफ रेनो डस्टर। यहाँ पे आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलता है विद द स्टिचिंग, वहाँ पे फैब्रिक है, यहाँ पे लेदरेट सॉफ्ट टच है। सो इंटीरियर हल्का सा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको लेदर रैप्ड मिलेगा विद दिस फ्लैट बॉटम। यहाँ पे निसान का एम्बलम, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है। सो यहाँ पे दिए गए हैं पीछे की तरफ, ये प्रॉपर नॉब वगैरह सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, नीचे की तरफ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है। ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, सो साउंड वगैरह भी अच्छा है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, पूरी स्क्रीन दी गई है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे स्पीड, उसके बाद इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी जैसे कि इको मॉनिटर, टायर प्रेशर, डिस्टेंस, माइलेज, सो ये सब चीज़ें। एंड ऑल्सो अगर आपको इसका जैसे थोड़ा व्यू वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन, और बढ़िया स्क्रीन है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गाड़ी के इंजन में ना एक चीज़ है कि जैसे अगर आप खड़े हुए हैं और अगर आपकी गाड़ी का AC ऑन है तो जिस तरीके से ये आइडल करता है दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड, बिकॉज ये नॉर्मल आइडल करता रहेगा, फिर एकदम से ना ऐसे करेगा जैसे कि इंजन बंद होने वाला है और फिर वापस चालू हो जाएगा। अब उसकी वजह से होता क्या है कि नॉर्मल आइडलिंग के टाइम एकदम से ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि केबिन के अंदर काफ़ी वाइब्रेशन आ रहे हैं। सो ये आइडलिंग जो है ना, दिस इज़ नॉट प्रॉपर, ये पूरे टाइम ऊपर नीचे होती रहती है। सो इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 10.25 इंचेस का है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, और बढ़िया सिस्टम है, लाइक द टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे डायनेमिक चैसी, इसमें ये पूरा मतलब रोल ओवर एंड ऑल वो सब दिखाया जाता है। सो ये भी बढ़िया है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, सो कैमरा में आपको एक तो अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है, और जब आप इसको टर्न करते हैं तो हल्का हल्का आपका कैमरा भी टर्न करता है। सो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि प्रॉपरली ये टर्न हो रहा है, मतलब ऐसे आपको साइड का भी दिखाएगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो स्क्रीन इज़ वेरी गुड एंड विद द 6 स्पीकर सेटअप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। AC की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। देन वी हैव द 12 वोल्ट, 2 टाइप C, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस। दिस इज़ द गियर लीवर, गियर लीवर थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, 2 कप होल्डर्स, फ़ोन होल्डर, सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके ऊपर अगेन सॉफ्ट टच लेदरेट है। कंपेयर टू डस्टर, डस्टर में आपको फैब्रिक मिलता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदरेट है, और इसमें आपको स्लाइडिंग का फीचर मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर इल्यूमिनेशन है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छी डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, देन वी हैव मिरर लाइट्स, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे भी टच सेंसिटिव लाइट्स हैं, एंड देन वी हैव मिरर लाइट्स यहाँ पे भी है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। सो एक तो यार इसका ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, आप देखिए पूरा वहां तक ग्लास एरिया है, और अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसका ओपनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है। सो बहुत ही बड़ी सनरूफ है, प्रॉपर आपको इससे मज़े आएंगे। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है, TPMS, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं।
स्टार्ट होने में ना गाड़ी में हल्का सा वाइब्रेशन है, जैसे अभी अपन आइडल कर रहे हैं तो हल्का सा मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहा है। बाकी अभी अपन और अच्छे से बात करेंगे वाइल ड्राइविंग। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर। और अब आप इसकी पावर देखिएगा, कैसे पावर आ रही है ये आप यहाँ पे देखिएगा। सो लेट्स गो। सो आपने यहाँ पे देखा इनिशियल में क्या है कि ये इंजन ना हल्का सा बॉक डाउन करता है। लाइक इवन इफ आई कंपेयर इट टू डस्टर्स 1 लीटर इंजन, तो हैं तो दोनों सेम, तो दोनों जगह ना आपको एकदम सेम ही पावर मिलने वाली है। मेरे को एज सच ट्यूनिंग के मामले में या फिर पावर डिलीवरी के मामले में कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जैसा अपन डस्टर में देखते हैं कि इनिशियल में वाइल टेकिंग पिकअप हल्का सा इंजन बॉक डाउन करता है, हल्की सी पावर फॉर अ माइन्यूट सेकेंड एकदम से गायब हो जाती है और फिर एकदम से पावर आती है। सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे ही फील हो रही है। सो इनिशियल में जैसे ही आप पिकअप लेंगे हल्का सा आपको फील होगा कि पावर हल्की सी कम हुई, बट फिर एकदम से पावर आती है। एंड दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये इंजन 1 लीटर TSI जितना बेटर नहीं है। 1 लीटर TSI में ना इनिशियल पिकअप इज़ बेटर, तो वो एक चीज़ है, बट आफ्टर दैट ये इंजन मेरे को 1 लीटर TSI से ज़्यादा बेटर फील होता है। बिकॉज वंस दैट इनिशियल पार्ट इज़ गॉन, उसके बाद ये इंजन इतने अग्रेसिवली रेव करता है, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है। लाइक द अग्रेशन, द पावर डिलीवरी, द साउंड, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो अभी आपने देखा भी होगा किस तरीके से ये इंजन रेव कर रहा था, किस तरीके से पावर दे रहा था। सो वहाँ पे यार ये इंजन एकदम कमाल का है। बस इनिशियल में वाइल्ड पिकअप, जब आप गाड़ी को पिकअप करेंगे वहाँ पे हल्का सा आपको फील होगा कि यार हल्का सा बॉक डाउन कर रहा है, बट आफ्टर दैट देयर इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ पावर। एकदम बढ़िया तरीके से ये इंजन रेव करता है, बढ़िया तरीके से पावर देता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हिकअप। ऑल्सो इंजन यार एकदम फ्री रेविंग है। सो अगर आप इसको रेव भी करेंगे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है, बिल्कुल भी ड्रामे नहीं करता है। आप इसको रेव करिए और ये बढ़िया तरीके से रेव करेगा विदाउट गिविंग यू एनी हेजिटेशन। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। सो साउंड अच्छा है, रिफाइनमेंट अच्छा है, एज सच कुछ वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होते हैं। बस वही है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तब हल्का सा वाइब्रेशन फील होता रहता है, बट देन व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग फिर उतने वाइब्रेशन वगैरह ये सब फील नहीं होता है। सो देयर द रिफाइनमेंट इज़ गुड। और उसके बाद जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है, जो अग्रेशन है, दैट इज़ अमेजिंग। सो पावर यार बहुत सही है। लाइक आई लव बोथ द इंजन्स, द 1.3, द 1 लीटर, दोनों ही इंजन यार एकदम कमाल के हैं। लाइक दिस 1 लीटर इज़ अ टोटल सरप्राइज, बिकॉज आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि इतनी पावर आएगी, बट आती है यार। खतरनाक पावर है। सो द पावर डिलीवरी हेयर इज़ वेरी गुड, रिफाइनमेंट इज़ गुड। बस वो इनिशियल का हल्का सा है। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड वेरी वेल मॉड्यूलेटेड। सो इसको यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी इशू फील नहीं होगा। बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ करिए, एकदम लाइट एफर्ट में यू विल प्रेस इट। सो क्लच के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी 1 लीटर में कोई भी ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि विद सच अ ब्रिलियंट इंजन यार ऑटोमेटिक देना चाहिए था। बिकॉज ये इंजन इतना अच्छा है कि लाइक फॉर 95% पीपल उनके लिए ये ही इंजन है। आपको 1.3 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यही इंजन इतना अच्छा है। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इसमें भी ऑटोमेटिक देना चाहिए था, बट 1 लीटर में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। यू विल गेट इट विद द 1.3, तो वो एक चीज़ है। बाकी आज अपने पास मैनुअल है विद द 1 लीटर। इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार। ये देखिए बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, आराम से गियर शिफ्ट होते हैं। बस ये है कि ये आप देख रहे हो ये हल्का सा नौची फील होता है कभी कभी, ऐसे तो ज़्यादा फील नहीं होता है, बट कभी कभी हल्का सा नौची फील होता है। सो दैट इज़ द ओनली इशू आई हैव। बाकी उसके अलावा न क्लच के मामले में दिक्कत है, न शिफ्टिंग के मामले में दिक्कत है, एंड ऑल्सो द गियर रेशियोज आर वेरी गुड। सो बढ़िया है यार, गियर बॉक्स के मामले में दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की तरफ। सो स्टेयरिंग भी यार काफ़ी डायरेक्ट है, कोई डेड सेंटर नहीं है। सो ये देखिए आप एकदम हल्के एफर्ट में डायरेक्शन चेंजेस होते हैं, एंड ऑल्सो दिस थिंग वेज अप वेरी ब्यूटीफुली। तो आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉपर अश्योरेंस आता है, एंड द कॉन्फिडेंस हियर इज़ वेरी गुड। ऑल्सो जब आप आराम से चलाएंगे ये बढ़िया मतलब हल्का रहता है, तो आप आराम से गाड़ी को टर्न कर लेंगे, मनूवर कर लेंगे, यू टर्न वगैरह, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन वेरी इजीली। सो हल्का भी है, और जब आप अग्रेसिवली चलाएंगे यू विल गेट प्रॉपर कॉन्फिडेंस। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नाउ पर आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ गुड, बट एक इशू है जो कि मेरे को डस्टर में भी फील हुआ और यहाँ पे ही फील हुआ, एंड दैट इज़ द बोनेट लाइन।
आप बोनेट देख रहे हैं कैसे ऐसे ऊपर आता है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है ये ऐसे ऊपर आती है। इसकी वजह से ना, जैसे अगर आपको एजेस को देखना है, कभी अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, कोई कंजेस्टेड एरिया में चला रहे हैं और वहाँ पे आपको ये जज करना है कि ये एजेस में मतलब कैसा क्या है, वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो वो जज करने में हल्की सी दिक्कत होती है बिकॉज एजेस आपको समझ में नहीं आती है। सो दैट इज़ द ओनली इशू आई हैव विथ विजिबिलिटी। बाकी पीछे देखने में, यहाँ से देखने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज गुड। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स आर ओके। ये हल्का सा ना इंजन का हमिंग नॉइज आता रहता है, मेरे को उतना डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है बट आता रहता है। अगर मैं अभी आपको सुनाऊं तो आप एक बार सुन के देखिए, ये आपने देखा हल्का सा हमिंग नॉइज आता रहता है। सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई फील कि कुड हैव बीन बेटर। बट अगर आपको इंजन की आवाज़ अच्छी लग रही है तो फिर ये सुन के आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब इतना डिस्टर्बिंग वगैरह नहीं है। सो ज़्यादा कोई एनवीएच लेवल्स के मामले में दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन साइलेंट है, ना रोड की आवाज़ आती है ना विंड की आवाज़ आती है। सो देयर बढ़िया है, एनवीएच लेवल्स के मामले में प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन इज एग्जैक्टली द सेम लाइक द डस्टर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। सो दोनों में आपको बढ़िया सस्पेंशन मिलता है। जब आप ऐसे नॉर्मली चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट फिर जैसे ही गड्ढा आता है या फिर पॉटहोल आता है, इट टेक्स केयर ऑफ इट। ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ये गाड़ी को एकदम स्टेबल रखता है। लाइक आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यू आर ड्राइविंग अ रैली कार, जैसी रैली कार्स होती है ना, एकदम अग्रेसिवली चलाओ, गड्ढे में डाल दो, खुदा दो, तो वैसी वाली आपको फीलिंग आती है। सो दैट इज द सेटअप हियर। सो इट्स रकेड एट द सेम टाइम, इट्स वेरी स्टेबल, विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो बहुत अच्छा सस्पेंशन है। जब हाईवे पे चलाओगे प्रॉपर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप थोड़ा रफ रोड में लेके जाओगे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। कभी कभी थोड़ा सा क्रैश करता है, जैसे अगर एकदम आप कोई बड़े गड्ढे में चले गए तो वहाँ पे हल्का सा क्रैश करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कोई इशू नहीं है। सो सस्पेंशन सेटअप इज वेरी गुड, रगेड, कंफर्टेबल, स्टेबल, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, एंड दैट इज विद द इनिशियल पावर। सो कई बार क्या होता है कि वो जो इनिशियल में बॉक डाउन करता है इंजन, जैसे अगर आप कहीं पे टर्न कर रहे हैं या फिर अगर आप इनिशियल की पावर यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम से वो इनिशियल में इंजन बॉक डाउन करता है, आप थोड़ा और थ्रॉटल देते हैं और फिर एकदम से पावर आती है। सो वहाँ पे ना मतलब ये पावर को कंट्रोल करना हल्का सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर आप यू टर्न ले रहे हैं या फिर सिटी वगैरह में चला रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी मतलब बहुत रेयरली हल्का हल्का इशू आता है। सो उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हल्का सा ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड, द बाइट इज गुड, द मॉड्यूलेशन इज गुड, ब्रेकिंग के मामले में कोई इशू नहीं है। सो ब्रेक्स आर वेरी गुड, वेरी स्टेबल। और आपने देखा स्टेयरिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं है, सो ब्रेकिंग के मामले में दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो माइलेज इज़ वन थिंग जो कि मेरे को लगता है कि इस गाड़ी के साथ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ आई शो यू द करंट माइलेज इट्स 3.9 पर किलोमीटर पर लीटर। सो ये तो बहुत ही ख़राब है, मतलब पता नहीं कब का होगा। बट अगर मैं आपको इन द रियल वर्ल्ड बताऊं, इन द सिटी यू विल गेट अराउंड 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे यू विल गेट अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर। सो 10 से 12 सिटी में, 15-16 ऑन द हाईवे, दैट इज़ द माइलेज यू विल गेट हेयर। सो माइलेज ठीक है, बाकी कंपेयर टू डस्टर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो भी चलाने में बहुत मज़ेदार है, ये भी चलाने में बहुत मज़ेदार है। एंड द वे द सेटअप हैज़ बीन डन, द इंजन पावर, द स्टेबिलिटी, द कॉन्फिडेंस एंड द वे यू फील वाइल ड्राइविंग दिस व्हीकल, वो बहुत कमाल का है। सो बहुत ही सही है। लाइक एकदम ना वो रैली वाली फीलिंग आती है, आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है कि रोड पे कुछ भी आएगा, आई कैन टेक केयर ऑफ इट, आई कैन लाइक जस्ट गो ओवर इट। सो वो बहुत कमाल की चीज़ है। बाकी बढ़िया है, आज सच कोई रैटलिंग वगैरह का साउंड नहीं है, कोई वियर्ड नॉइजेस नहीं है, स्टीयरिंग इज गुड, लाइक एवरीथिंग इज गुड। बाकी चलिए अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसको चलाने में आपको काफ़ी मजा आए, जिसमें आपको एक रैली कार का एक्सपीरियंस मिले, जिसका इंजन काफ़ी अग्रेसिवली रेव करे और अग्रेसिवली पावर दे, और जिसके इंटीरियर में आपको अच्छा स्पेस और बढ़िया फीचर्स मिले, फिर मैं कहूँगा कि निसान की टेक्टॉन आपके लिए है। बिकॉज इस गाड़ी में यार मतलब एक तो चलाने में काफ़ी मज़ा है, इंजन काफ़ी अच्छा है, एंड कंपेयर टू रेनो डस्टर ये गाड़ी मेरे को ज़्यादा प्रीमियम फील हुई, बिकॉज जो इस गाड़ी का एक्सटीरियर है वो ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। सो वहाँ पे मेरे को लगा कि इफ़ यू वांट अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट
तो फिर ये गाड़ी आपके लिए है। बाकी अगर आपको ज़्यादा रगेड लुकिंग चाहिए तो फिर आप रेनो डस्टर के साथ जाएं। तो आपको निसान टेक्टोन का एन कनेक्टा वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।